वेलकम टू माय उमंग क्लासेज मीन्स ओ माय गॉड क्लासेज और ओम गुरुकुल क्लासेज. Today is my first classes and your first classes for Sanskrit subject and chapter 1 Mangalam. If you like video, then like, subscribe, comment and share. I am very happy, so I don't know. मतलब मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कारण क्या पता नहीं. आते हैं संस्कृत. संस्कृत विषय था ना, इंग्लिश बोला गया. अच्छा, गलती हो गया. चलो, चैप्टर का नाम है मंगलम. क्या नाम है बुआ? मंगलम. मैंने जो बोला इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और 2025 के एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो यह चैनल आप ही के लिए. इस चैनल पर सभी वीडियो प्रत्येक विषय की बारी बारी अपलोड होगी. यह बैच हालांकि 1 महीना का है, लेकिन वीडियो हम 2 महीना तक डालेंगे. समझ में आ गया? एंड इस पर जैसे एमबीडी बीबीडी टारगेट सबका ऑब्जेक्टिव ही. ऐप्स पर जाइएगा तो उस पर पीडीएफ नोट्स भी उसी पर अवेलेबल रहेगा, तो आप कोई भी चीज देख सकते हो. ठीक है, इसलिए यह चैनल आप ही के लिए. तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा और जो 10वां का बच्चा उसको जाकर शेयर कर लीजिए. कल्याण करना, मंगलम काट कर देखो. सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर पे आता हूँ. परिचय. यह जो मंगलम पाठ है यह उपनिषद, किससे द्वारे? उपनिषद से लिया गया. और उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास. तो इनके रचनाकार कौन हो गए? वेद व्यास. ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण. टोटल उपनिषद जो है वह 108. कितने बुआरे? 108. यह जो चैप्टर है यह उपनिषद के वैदिक वागम्य, वैदिक वागम्य का जो अंतिम भाग है जिसका नाम है दर्शन शास्त्र, उसी से यह चैप्टर लिया गया. उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना. क्वेश्चन भी है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है बुआरे? गुरु के समीप बैठना. ठीक है. इस चैप्टर में टोटल 5 गो मंत्र है. क्या गो मंत्र है बुआरे? 5. तो ये सब जो हमने बताया सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है कि उपनिषद कितने हैं, इसमें कितने मंत्र हैं, यह कहां से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, उपनिषद का अर्थ क्या है. तो ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से. ठीक है, चलिए आइए. मैं श्लोक 5 लिखा हूं और पांचों को बारी बारी से समझा रहा हूं. इस चैप्टर में जो परमात्मा पुरुष है उसका जो गुण है उसी के बारे में पूरा का पूरा बताया गया. परमात्मा पुरुष समझ में आता है, जिसको आप लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर. ठीक है. यह अलग अलग मंत्र जो 5 गो है, जिसमें ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद है ना, मुंडकोपनिषद, और एगो है श्वेताश्व. अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये आती है. कोई भी श्लोक दे देगा और बोलेगा यह किस मंत्र से संकलित है, उस समय याद करना बड़ा दिक्कत. अगर आपको श्लोक लाइनिंग बाय लाइनिंग याद है तो मैं एक बात बताता हूं, अगर ये चीज आपको याद रहेगी तो आप आराम से किसी भी श्लोक का ना, क्या कहते हैं, मंत्र का जो नाम है वो आप याद कर सकते हैं. जैसे ईश्वर की पूजा करते हो, क्या करते हो बुआरे? आपने कहा सर, हमने बोला क्या? ईश्वर. ईश्वर का मतलब क्या था बुआरे? भगवान. भगवान की पूजा करोगे तो उसके लिए मंत्र उच्चारण करोगे, तो वो मंत्र कथी से उच्चारण करोगे बुआरे? कंठ. ईश्वर के जो मंत्र उच्चारण करो कथी से बुआरे? कंठ से. ऐसे नहीं, पहलुका जमाना नहीं था, मुंडन करवा लेना. कथी करवाना बुआरे? मुंडन. अब मुंडन करा के अक्सर कौन कपड़ा में? श्वेत कपड़ा. श्वेत का मतलब क्या होता है? उजला. तो ईश्वर का जो, ईश्वर की जो भक्ति के लिए मंत्र का जो उच्चारण करें कोशिश करेंगे बुआरे? कंठ से. और मुंडन चंड मुंड होके, और कपड़ा कौन पहन लेंगे? श्वेत, उजला कपड़ा. अब अगर आपको ये लाइनिंग ध्यान है कि पहले मैंने कहा ईश्वर की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि पहला श्लोक ईशावास्य. फिर मैंने कहा कंठ से मंत्र का उच्चारण करेंगे, इसका मतलब कंठ से कठोपनिषद, मतलब दूसरा श्लोक किससे हो जाएगा? कठोपनिषद से. और तीसरा मैंने कहा मुंडन करवा, इसका मतलब तीसरा श्लोक क्या होगा बोले? मुंडन. ठीक है. और 3 और 4 दोनों श्लोक बराबर, दोनों एक ही मंत्र से लिया गया. वो क्या है? मुंडकोपनिषद. और लास्ट जो है कौन कपड़ा पहन के? श्वेत कपड़ा पहन के, इसलिए उसको बोलेंगे श्वेताश्व. अगर आपको श्लोक का लाइनिंग याद है तो आप कहोगे ईश्वर कंठ मुंडक, मुंडक आपको हो जाएगा श्वेताश्व. ठीक है. तो ईश्वर की भक्ति करो किससे?
कंठ से मंत्र का उच्चारण करना और कथी करा के, मुंडन करा के, और क्या करा के, श्वेत कपड़ा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, इसीलिए मैंने बताया। चलिए मैं बारी बारी श्लोक पे आता हूँ। पहला जो श्लोक है हे पूषण वाला, यह है ईशावस से लिया गया। उपनिषद का जो मंगलम अध्याय है उसके किससे, ईशावस, उससे संकलित है, उससे लिया गया। इसमें क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। हे पूषण, पूषण का अर्थ सूर्य होता है। क्या होता है बोले, सूर्य। तो हे सूर्य, सत्यस्य बालकस्य, बालकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो बालक का, तो सत्यस्य का मतलब सत्य का, मुख मुंह, हो गया हे सूर्य सत्य का मुंह, कौन, हिरण्मय पात्रेण, पात्र से, हिरण्मय पात्र से, हिरण समझ में आ गया, मैन भी समझ में आ गया। हिरण्मय पात्र से क्या, अपिहितम, ढका हुआ। अपिहितम क्या मतलब हो गया बोले, तो हे सूर्य सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से, अर्थात सोने का आवरण, वही होता है। चलिए, सत्य का मतलब उस, सत्य का मतलब हुआ उस, सत्य धर्माय, धर्माय बालकाय, बालकाय का मतलब बालक के लिए, तो धर्माय का मतलब धर्म के लिए। तो उस सत्य धर्म के लिए, पति के लिए, दृष्टि देखने के लिए, अपाविर्णु, अपाविर्णु का मतलब हटा देना चाहिए। आवरण जो है उसको क्या करना है, हटा देना। किस आवरण को, सोने का जो पात्र, सोने से ढका हुआ या हिरणमय पात्र से जो ढका, उसको क्या करिए, हटा। क्या चीज देखने के लिए, सत्य को देखने के लिए, सत्य का जो धर्म, उस धर्म को देखने के लिए उस आवरण क्या करना है। अब इसी को मैं एक बार में ले लेता हूं, क्या श्लोक का हिंदी। हे सूर्य, सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ। ठीक है, उस सत्य धर्मा, सत्य धर्म को देखने के लिए उस आवरण को क्या, आज मैं जैसा भी पढ़ा रहा हूँ, हमारे समर्था हाई स्कूल में एक टीचर थे, उनका नाम था दिनेश सर, उसको लोग प्यार से निरहुआ सर बोलते, बड़ा गजब का इंग्लिश पढ़ा। ठीक है, चलिए, तो पहला समझ में आ गया। दूसरा आते हैं जंतु, जंतु का मतलब जंतु, जंतु का मतलब क्या, विज्ञान में जाओगे तो वो जंतु, गाय भैंस या जानवर आ जाता है, छोटे छोटे जंतु का, लेकिन यहाँ पर जंतु का अर्थ होता है प्राणी, जिसमें हम और आप आते हैं। प्राणियों के गुहाया, गुफा में, निहित, निहित है या रखा हुआ, कौन गुफा में, हृदय रूपी गुफा। जो भी जंतु है, प्राणी है, उसके हृदय रूपी गुफा में कथी निहित है। अब देखो आगे क्या, आत्मा, क्या निहित है बुआरे, मतलब प्राणियों का जो हृदय रूपी गुफा है उसमें क्या रखा हुआ है बुआरे, आत्मा। वह आत्मा कैसा, ध्यान दीजिएगा, अनु अनियान, अनु अनियान, यह प्रत्यय लग गया, और इसका मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म। अनु अनियान का मतलब बोले सूक्ष्म से सूक्ष्म, महता महियान, महता का मतलब महान, हम आन प्रत्यय लग गया, मतलब प्रत्यय इसमें है, बताएंगे जब प्रत्यय बनाएंगे तो, इसका मतलब महान से महान। अनु अनियान का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महता महियान का मतलब महान से महान। अच्छा, यार सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान कौन है, आत्मा कहाँ निहित है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा। जो भी हम बोल रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिएगा जाके, ऑल टू ऑल क्वेश्चन मिल जाएगा। अक्रतु लोग, विद्वान लोग, कौन लोग बोले, विद्वान लोग। मैंने कहा प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कथी निहित है, आत्मा निहित है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। विद्वान लोग धातु पर तम उस महिमान पश्यति विश्व, विद्वान लोग, तम का मतलब उस होता है, महिमान का मतलब महान, पश्यति का मतलब देखना, विशोका का मतलब शोक रहित। तो महान लोग ना उस आत्मा को देखता है, किसको देखता है बुआरे, आत्मा को देखता है, और आत्मा को देखने के बाद, उस महान आत्मा को जब देखता है तो उससे देखने के बाद क्या होता है, शोक रहित होता है। विशोका का मतलब क्या हुआ, शोक रहित। तो यहाँ पे स्टार्ट समझ लीजिए, अकरत्व का मतलब कौन लोग, विद्वान लोग, किसको देखता है, आत्मा, कौन आत्मा को, उस महिमान, तम का मतलब उस, महिमान का मतलब महान, उस महान आत्मा को, पश्यति का मतलब देखता है, और देखने के बाद क्या होता है, वित शोक, शोक रहित।
इसको को ले लेते हैं। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा निहित है, अवस्थित, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। विद्वान लोग उस महान आत्मन आत्मा को देखते हैं और देखकर क्या होते हैं। यह जो मंत्र है यह कठोपनिषद से है। किससे बोल रहे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते इसे वो कहते हैं। ठीक है, सत्यम का मतलब सत्य की ही, सत्य की, एव का मतलब ही, सत्य की ही, जयते का मतलब जीत होती है। किसकी जीत होती है? जो बोल दिए फिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सत्य की ही जीत होती है। और निरुक्तम का मतलब असत्यम, मतलब असत्य की, न का मतलब नहीं, असत्य की जीत, सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं। क्वेश्चन है किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी नहीं होती है? सत्येन बालकेन, सत्य से ही, जैसे बालकेन का मतलब बाल अक्षर, सत्येन का मतलब सत्य से। देवयान देवलोक का, देव का मतलब देवता, यान का मतलब लोक संसार, देवलोक का, पंथा का मतलब रास्ता, वितता का मतलब विस्तारित है। सत्य से ही किसका रास्ता विस्तारित है? देवता लोक या देवलोक का, जिसको आप लोग स्वर्ग लोक भी कह सकते हो। ठीक है, ये जिससे ही, ये का मतलब जिससे, ही का मतलब ही, जिससे ही आप्तकामा, आप्तकामा का मतलब होता है मोक्षार्थी, आप्तकामा का मतलब बोले मोक्षार्थी। ऋषि, ऋषि लोग, कौन लोग बोले? ऋषि लोग। यत्र, सॉरी, जहाँ, जिससे ही मोक्षार्थी ऋषि लोग आक्रमणती प्राप्त करते हैं, आक्रमण प्राप्त करना। ठीक है, किसको प्राप्त करते हैं बुआरे? सत्य से जो देवलोक का रास्ता जो विस्तारित है, उस रास्ता को मोक्षार्थी ऋषि लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? यत्र का मतलब क्या होता है? यत्र का मतलब, तत्र का मतलब वहां, यत्र का मतलब यहाँ। ठीक है, यत्र का मतलब यहाँ, कथी का? सत्य से, सत्य का, सत्य से का मतलब बोले सत्य का, जहां यहाँ सत्य का, तत्परम विशाल, तत्परम का मतलब विशाल, निधानम भंडार, जहां सत्य का क्या है? विशाल। इसलिए मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को क्या करता है? प्राप्त करता है। देख लीजिए, सत्य की ही जीत होती है और सत्य की जीत नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता विस्तारित है, जिससे मोक्षार्थी लोग उस सत्य को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जहां यहाँ सत्य का क्या है? विशाल भंडार। सत्य का मतलब समझ में आया? परमात्मा पुरुष, समझ में आ गया? चलिए अगला देखिए, यह किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। किससे बोले? अब है यथा, जिस प्रकार, यथा का मतलब जिस प्रकार, सेंदमान, सेंदमाना का मतलब होता है प्रवाहित होती हुई, नदिया का मतलब नदी, तो जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियां, बोलते हैं नदियां, नाम आरूपे, नाम और रूप को, विहाय, विहाया नहीं समझना, विहाय का मतलब छोड़कर, समुद्र, समुद्र में, बालके बालक में, समुद्र समुद्र में, अष्टम मिल जाती है, पछंती का मतलब जाना, मिल जाती है। तो क्या हुआ इसके अंदर बोले? जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तथा उसी प्रकार, यथा का मतलब जिस प्रकार, तथा का मतलब उसी प्रकार, विद्वान लोग, कौन लोग बड़े? विद्वान लोग अपने नाम और रूप को विमुक्त छोड़कर, विमुक्ता का मतलब छोड़कर, उस दिव्य, दिव्य स्वरूप परमात्मा पुरुष उपैती, वो भी दिव्य स्वरूप परमात्मा पुरुष में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन है, अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिल जाता है? नदियां, या नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। तो विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? पति द्वारे उसे दिव्य स्वरूप परमात्मा पुरुष में मिल जाते हैं, भगवान में, ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ये दोनों श्लोक मुंडकोपनिषद का। कोई दिक्कत समझने किसी को? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात। और एक अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लेना और बच्चों से शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइबर बढ़ा देना ताकि तुरंत 1 मिलियन फॉलोअर्स पहुंच जाए। सॉरी, फॉलोअर्स पहुंचता है बोले इंस्टाग्राम, ये तो यूट्यूब, तो सब्सक्राइब पहुंचना। अहम, अहम का मतलब मैं, तम स, मैं तमन्ना हूँ, अहम तमसा का मतलब अंधकार स्वरूप हूँ। मैं कैसा हूँ बोले? इसका मतलब ये मत समझना
कि हम अंधेरा में, लाइट बंद कर दिया, अंधकार में बैठल, ये मत समझना। यहाँ पर अंधकार का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अंधकार का मतलब ये होता है कि मैं अज्ञानी हूँ। कैसा हुआ रे? परस्तात दूसरे लोग, प्रसाद का मतलब हुआ रे दूसरे लोग। आदित्य का मतलब सूर्य, अर्थात दूसरे लोग प्रकाश स्वरूप है, सूर्य से प्रकाश होती है ना। तो मैं कैसा हूँ? अंधकार स्वरूप। और दूसरे लोग कैसा है? प्रकाश स्वरूप। अंधकार का मतलब अज्ञानी और प्रकाश का मतलब ज्ञानी। मतलब मैं अज्ञानी हूँ और दूसरा लोग कैसा है? एकदम यह महानतम पुरुष, ऐसा महान पुरुष मानते हैं। समझ कितना कितना सेकंड वीडियो देखो? 16। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा हम अंधकार स्वरूप, मतलब मैं अंधकार स्वरूप हूँ, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ। दूसरे लोग, प्रसाद का मतलब बोले दूसरे लोग आदित्य वर्णम प्रकाश स्वरूप है, अर्थात वह ज्ञानी है। और ऐसा कौन पुरुष मानते हैं? महान पुरुष मानते हैं। ऐसा वैसा पुरुष नहीं मानते, महान पुरुष। अब पुरुष का मतलब तुम कभी भी जेंट्स मत समझना, उसमें लेडीज भी आती है। संस्कृत में पुरुष का मतलब स्त्री और मर्द दोनों होता है। ठीक है, तुम समझ जाओ क्या बात है। तम उस, सॉरी, मैं अंधकार स्वरूप, दूसरे लोग कैसा है? प्रकाश स्वरूप। तब ऐसा एव ही, ऐसा ही मानकर विद्युत्वा, विद्वान लोग, ऐसा ही मानकर विद्वान लोग मृत्यु, मृत्यु को अत्यति पार कर जाते हैं। ऐसा ही मानकर वो मृत्यु क्या कर जाते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यही हुआ। चलिए, अन्य इसके अलावा जो अन्य कोई पंथा का मतलब रास्ता, इसके अलावा और अन्य कोई रास्ता नहीं है पति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहो, या कैसा कर सकते हो आप, मृत्यु को पार करने के लिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और यह जो लिया गया है, ये लिया गया है श्वेताश्वर से। किससे बोले? श्वेताश्वर। तो है ना, बहुत अजीब चीज है। ईश्वर की भक्ति करो, इससे कंठ से पति करके, दर्शन करके, और कौन कपड़ा पहन के? श्वेत कपड़ा पहन। और इसी के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड क्या हो जाएगी बोले, इसी चैप्टर का बीबीडी, एमबीडी, टारगेट, जो भी प्रकाशन आपके पास अवेलेबल, उस प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोई दिक्कत